नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। 10 लाख भर्तियां करेगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री कल शुरू करेंगे विशेष भर्ती अभियान। 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ आ रही हैं? पीएम के सभी मंत्रालयों और विभागों को दिया गया था 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। युवाओं को मिलेगी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां। इसमें यूपीएससी भी है और जो सीजीएल, सीएचएसएल है, ये सभी प्रकार की भर्तियां हैं। और जो इसमें गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, डिफेंस की, वो भी हैं इसी में। जो अग्निवीर है वो भी इसी में आती है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सबसे ज़्यादा होगी भर्तियाँ। इसमें अग्निवीर हैं और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जो जीडी वाली है, एसआई कांस्टेबल से लेकर एलडीसी, स्टेनो, पीए के पद भी शामिल हैं। एसआई मतलब जो सीपीओ के तहत भर्ती आती है। 38 मंत्रालयों व विभागों में होगी नौकरी। चयन प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं उनमें उनका चयन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से हो चुका है। आगे कितनी भर्तियां आएंगी ये देखने पता चलेगा बाद में, जब आएंगी तो। पार्टी में विद्रोह के बाद ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस का इस्तीफा। कामयाब इन्होंने नहीं रह पाई। टैक्स कटौती के मुद्दों का दबाव नहीं झेल पाई और अनुभवी ही कम हैं। जो टैक्स कटौती है उसका दबाव उन्होंने नहीं झेल पाया। सबसे कम 44 दिन तक प्रधानमंत्री किंग चार्ल्स हैं, उनको अपने निर्णय की जानकारी उन्होंने दे दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा दिवाली मनाने के और भी तरीके हैं, पैसे मिठाइयों पर खर्च करें। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों को साफ हवा से सांस लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के अरावली पहाड़ी क्षेत्र पे बने फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। गुरुग्राम। ये पूर्व जस्टिस हैं कौन? एनजीटी, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है पर्यावरण के लिए, ने 3 साल पहले ही अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस सहित अन्य निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद वन विभाग ने 10 से अधिक फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर आनंद का फार्म हाउस था। नागरिकों के रूप में मांगे अधिकार, धर्म के नाम पर नहीं। आरिफ, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ये स्टेटमेंट है। गणित को छोड़ 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होंगी कोई क्लासेज। भविष्य की न्यूज़, जिस विषय में बच्चे कमज़ोर होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देकर निखारा जाएगा। बुनियादी स्तर पर नया फ्रेमवर्क जारी किया जाएगा और खेल कूद को थोड़ा अहम बनाया जाएगा इसमें। केजरीवाल दिल्ली को आत्मनिर्भर और हम बनाना चाहते हैं इसको आत्मनिर्भर। ये अमित शाह का स्टेटमेंट है। दिल्ली नगर निगम के कई वार्डों का आरक्षण आदेश जारी। महिला आईएएस को प्रताड़ित कर रहा था विशेष पुलिस आयुक्त, प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय गृह सचिव ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन से जुड़ी निविदा की शर्तों में मनमाना कुछ नहीं, कोर्ट। डीयू के लिए 60,000 से अधिक छात्रों ने लाख की सीट। जो डीयू के विभिन्न कॉलेज हैं उनसे संबंधित जितनी भी सीटें थीं। जेएनयू में स्नातक दाखिले की आवंटन सूची जारी। एम्स में सांसदों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था पर बढ़ा विवाद। 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले नहीं बन सकेंगे पीजीटी। दिल्ली सरकार जो दिल्ली में है, 30 वर्ष से अधिक उम्र के वो टीजीटी नहीं बन पाएंगे। इन विषयों पर होगी नियुक्ति, जो जल्दी अध्याचन आने वाला है। 13,997 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। उनमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, बागवानी,
गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, साइकोलॉजिस्ट। कोरोना के बाद राजधानी में प्रदूषण 20% घटा, क्योंकि जब कोरोना चला तो उसमें वाहन भी बहुत कम चल रहे थे, इसीलिए सब हुआ है। तिहाड़ जेल में अब लगेगा मिलीमीटर वेव स्कैनर। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता जरूरी, मोदी। गुजरात के केवड़िया में गुरुवार को मिशन लाइफ अभियान के शुभारंभ के दौरान उपस्थित बच्चों को स्नेह देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। ये भी बोले मोदी, व्यायाम करते समय साइकिल का प्रयोग अधिक करें। जीवन शैली बदलने का थोड़ा सा प्रयास पर्यावरण में मददगार हो सकता है। कुछ लोग एसी का तापमान 17 डिग्री तक रखते हैं, इससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। दुनिया में प्रति व्यक्ति 4 टन कार्बन उत्सर्जन की तुलना में भारत यह प्रति व्यक्ति महज 1.5 टन है। 8 साल में भारत की वैकल्पिक ऊर्जा क्षमता 290% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा। आदतें बदलकर हम बचा सकते हैं पर्यावरण। ऊर्जा की बचत के लिए इन बातों का ध्यान रखें। एसी के तापमान को 24 डिग्री पर रखना चाहिए। जहां तक संभव हो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल न करें। जहां तक संभव हो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल बत्ती पर वाहनों को बंद करना चाहिए। एलईडी बल्ब व ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ऑफ रखें। पानी बचाने के लिए भी आदत बनाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी आदतें सही करें। क्या होगा असर अगर ये सब नहीं करते हैं तो? भारत की 1 अरब आबादी वर्ष 2022-23 में वर्ष 2000 से वर्ष 2027-28 तक ट्रैफिक लाइट और रेलवे क्रॉसिंग पर अपने वाहनों को बंद कर दें तो इससे 22.5 अरब किलोवाट आवर बिजली की बचत हो सकती है। बेकार में चल रहे नल को बंद करने से 9 लाख करोड़ लीटर पानी बच सकता है। ये सब एग्जाम में आ सकता है। खरीदारी के दौरान प्लास्टिक बैग को जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने से 37.5 टन कचरों को रोका जा सकता है। बेकार पड़े गैजेट्स को पास के ई रिसाइकलिंग यूनिट में देने से 7.5 लाख टन ई वेस्ट रिसाइकिल किया जा सकता है। घरों में खाने की बर्बादी को रोककर 15 अरब टन खाद्य पदार्थों को लैंडफिल में जाने से रोका जा सकता है। भीषण गर्मी से 2021 में भारत को हुआ 162 अरब डॉलर का नुकसान। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 में इसका दावा किया गया है। भारत अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायंक। इससे पहले सबसे पहला अभ्यास हुआ था विशाखापत्तनम में। ये जो अभ्यास होने जा रहा है 2019 में, इसमें 500 से अधिक अमेरिकी मरीन और नाविकों के अलावा लगभग 1200 भारतीय नाविकों, सैनिकों और वायु सैनिकों ने भाग लिया है। भगोड़ा का पता लगाने के लिए कई देशों में सीबीआई ने की वार्ता। तिरंगे के साथ लहराया संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। विपक्षी दलों को साधने के लिए खड़गे को करना होगा भागीरथ प्रयास। खड़गे 26 अक्टूबर को संभालेंगे कांग्रेस अध्यक्ष की कमान। दिवाली पर 24 से 26 तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग के चलते सीएम जयराम ने पंजाब व हरियाणा में सबसे ज़्यादा जलाई जा रही पराली, फिर गैस का चैम्बर बनेगा एनसीआर। देखिए वर्तमान समय में धान की कटाई जोरों पर चल रही है, तो उसकी पराली को जला रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की संभावना है। अगर इसको खेत में जुताई कर दी जाए तो इससे खेत में खाद बन सकती है, लेकिन कि इसको नहीं करें, इसे जला दे रहे हैं उसको पराली को। वर्ष 2021 में पराली के जलने से कहाँ कितना प्रदूषण का असर पड़ा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। हरियाणा में 66.3%, दिल्ली में 55.6%, मध्य प्रदेश में
42.3%, राजस्थान में 23.1%, पंजाब में 14.1%, उत्तर प्रदेश में 8.4%। इतना असर पड़ा है पराली जलाने से। वायुमंडल को कितना नुकसान पहुंच रहा है इससे। संघ प्रमुख से मिले योगी, अयोध्या आने का किया आग्रह। बद्रीनाथ व केदारनाथ को प्रधानमंत्री आज देंगे 3400 करोड़ रुपए की सौगात। नरेंद्र मोदी के हाथों देवभूमि उत्तराखंड में रखी जाएगी परियोजनाओं की आधारशिला। जिहाद की अवधारणा केवल इस्लाम में ही नहीं, गीता में भी। शिवराज पाटिल। रक्षा उत्पादन 2025 तक 22 अरब डॉलर करने का लक्ष्य, राजनाथ। चीन पाकिस्तान के साथ बर्फीली चुनौतियों के लिए जवान तैयार। बेंगलुरु में भारी वर्षा, कई स्थानों पर उतरती दिखी कारें व मोटरसाइकिल। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल जून में। 3 सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन जो हुआ था उसमें विक्रम लैंडर के साथ चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसलिए वो इसरो से उसका संचार टूट गया था। इसीलिए चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अगले साल जून में हो सकता है। ग्रामोदय के सही न्यूज नहीं है। आवश्यकता है इतिहास का पुनर्लेखन करने की। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला। इतिहास पुनर्लेखन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने अतीत और परंपराओं को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना और उससे युवाओं का परिचय। मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर पहल। दूरगामी दुष्प्रभावों की अनदेखी। इंटरनेट एडिक्शन में बच्चों और युवाओं को तमाम दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे कोई भी अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा है, इससे कोई प्रतिबंध लग रहा है। HCL के शिवनादर ने दिया रोजाना 3 करोड़ का दान। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी HCL के संस्थापक शिवनादर 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश में सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे हैं। परोपकार सूची 2022 के मुताबिक नादर प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए दान करते हैं। IT कंपनी विप्रो के 77 वर्षीय अजीम प्रेमजी पिछले 2 वर्षों में लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाले हैं। इस साल दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने 484 करोड़ रुपए वार्षिक दान किया है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी इस सूची में 7वें स्थान पर हैं। उन्होंने वर्ष में 190 करोड़ रुपए दान किए हैं। इस साल सूची में 19 नए नाम जोड़े गए हैं, जिसमें कई महिलाएं भी हैं। 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति रखने वालों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर। 5G फोन में वैश्विक मानकों के हिसाब से हो रहे बदलाव। गंभीर बिजली पानी संकट के बावजूद रूसी सेना का मुकाबला कर रहा यूक्रेन। यूक्रेन का युद्ध दिन का दिन गंभीरता हो जा रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने रूस का साथ पकड़ा है और इजराइल ने यूक्रेन का। PM की जो दौड़ है ब्रिटेन में, उसके 3 मुख्य दावेदार फिर से आ चुके हैं, जिसमें ऋषि सुनक हैं, जेरेमी हंट, बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन चुनाव से पहले बाइडेन ने अमेरिका में गैस के दाम कम करने की घोषणा की ताकि अगली बार चुनाव फिर जीत जाएं। ताइवान से युद्ध नहीं जीत सकता चीन, चेन मिंग। ये ताइवान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी हैं। इन्होंने अपनी 20वीं वर्षगांठ पे अपनी 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए स्टेटमेंट कहा, दुनिया भर में वाणिज्य दूतावास, विदेशी अदालतें बना रहा चीन। ईरानी पर्वतारोही रेकाबी को
नहीं दिया गया दंडित। ईरानी पर्वतारोही रेकाबी को नहीं किया गया दंडित। ईरान के नेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बोले, गैर इरादतन था हिजाब न पहनना। जो हिजाब का मामला वर्तमान समय में चल रहा है ईरान में। जाकार्ता की मस्जिद का विशाल गुम्बद ढहा। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में इस्लामिक सेंटर मस्जिद का गुम्बद भीषण आग लगने के बाद ढह गया है। यह आग मस्जिद में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान लगी। अधिकारियों के अनुसार घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और आग के कारणों की जांच की जा रही है। गल्फ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के गुम्बद में लगभग 20 वर्ष पहले जीर्णोद्धार के दौरान आग लगी थी। वर्ष 2022 में लगी हुई आग को बुझाने में 5 घंटे लगे। विश्व कप 2022। श्रीलंका व नीदरलैंड ने बनाई सुपर 12 में जगह। कोहली से सीख सकते हैं दबाव की स्थिति से निपटना, पंत। मध्य प्रदेश करेगा अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो आरपीएफ है वो पहली बार असुगैस हथियार से लैस होने वाली है। श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण में भी लगाई जाएंगी बड़ी बड़ी मूर्तियां। निकोटीन से बंधित होता है एस्ट्रोजन का निर्माण।